इनकी मतलब छुट्टियां पड़ गई ना, अभी कार्तिक की छुट्टियां पड़ी नहीं है, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है। ये हमने ना ढंग से बनाया नहीं था, इसको ना यूं बनाया था। हम अगर इसको थोड़ा पंखा बंद करो, पंखे हम की अगर इसको हवा आई। यूं करते ना तो फिर ये खुल जाता, मगर हमसे हुआ नहीं तो हमने ऐसे करते थे। तो इसके अंदर कचरा भी है और हमने एक शक्ल भी बनाई थी, ओपन और इधर यूज में। क्या है ये, क्या बनाया है? कचरे का डिब्बा। डस्टबिन। हाँ। कार्तिक की अभी ना सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पड़ी और अंकिता की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। तो इनका देखो क्या हाल है, ये गत्थे काट काट के, कागज काट काट के ये हाल हो रहा है घर में। इतना मैं क्या बताऊं, सुबह से मतलब इतना कूड़ा कचरा हो रहा है ना, ये पता भाई नहीं सही क्या क्या है क्या। हम ही तो फेंकते हैं ना, हम बनाते हैं फेंकते भी हम ही हैं कचरा। ये बनाते हैं देख लो कैसे सफाई दे रहा है ये अपनी। देखो मैंने ये भी बनाया था, वेलकम चूज वन। और एक मिनट बेटा, और ये देखिए मैंने एक साड़ी मंगाई थी ऑनलाइन। सिंपल साड़ी है, मतलब गर्मियों में पहनने के लिए सिंपल साड़ी। वैसे मैं ज्यादातर साड़ी पहनती नहीं हूँ, अगर कभी कभार पहनने का मन हो जाए तो हल्की साड़ी मेरे को अच्छी लगती है। तो मेरे पास हल्की साड़ी नहीं थी, भारी भारी साड़ी आती साड़ी, तो ये हल्की साड़ी मंगाई है। और मतलब ये पैकिंग खोल भी दी है बच्चों ने, मुझसे पहले खोल दी है, और ये साड़ी खोल के देख के इसमें घुसेड़ के रख दी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी का हाल। ये अभी नई साड़ी मंगाई है, ये ऐसी है कुछ, ये देखिए। तो अभी साड़ी आपको खोल कर दिखाती हूँ। साड़ी बहुत अच्छी है, सिंपल साड़ी है लेकिन बहुत प्यारी साड़ी है। ये बुढ़े ऐसी साड़ी नहीं लग रही, कार्तिक लग रही है ना, यस बोल देना कमेंट में। कार्तिक कह रहा कैसी है लग कि रही है? मम्मी जो बुढ़े लोग पहनते हैं ना, बुढ़िया लोग पहनती हैं, वैसी साड़ी मंगाई। मतलब बच्चों को ऐसा लगता है जैसे बहुत सी जैसी कढ़ाई बुनाई होती है साड़ियों पे। मैं ज्यादातर ऐसी साड़ी पहनती हूँ ना, तो मैं वैसी साड़ी पहनती हूँ ना, तो इन्हें मतलब लगता है कि ऐसी सिंपल साड़ी मतलब जो बुढ़े लोग होते हैं ना वही पहनते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि हर वक्त ऐसी भारी भारी साड़ियां नहीं पहनी जाती। तो कार्तिक को ये साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। ये रेड कलर की साड़ी है और इस तरीके का बॉर्डर, और पल्लू है इसका, प्यारा सा पल्लू है, ये देखिए। इतनी गंदी स्मेल आ रही है। इसको इसको शैतानी के अलावा कुछ नहीं सोचता, ये पिटना मांगता है मेरे से। और ये चूज वन, आप लड़कियों कमेंट में बता देना। यहाँ पे गर्ल और बॉय, इसमें से एक चूज कर लेना, एक गर्ल या फिर बॉय। और boy कहते तो एक boy मिनट बेटा choose बात करूंगा। करने दो। और ये इसका ब्लाउज पीस है, तो इसका ब्लाउज बनाने वाली हूँ मैं अच्छा सा। और ये बहुत हल्की साड़ी है, ये मतलब ये दुपट्टा जो ओढ़ रखा है ना, बिल्कुल इस तरीके की हल्की, ऐसे गर्मी बिल्कुल नाम की भी नहीं लगने वाली है इसमें, इतनी हल्की साड़ी है। मतलब और साड़ियाँ पहनती हूँ बहुत भारी भारी सी, तो बहुत गर्मी लगने लगती है, और ये हल्की हल्की सी ना अच्छी लगती है। तो मैंने ये हल्की साड़ी मंगाई है अपने लिए। तो बच्चों को लगता है कि मतलब बहुत कढ़ाई होती है ना साड़ियों में, सीप सितारे वगैरह जिनमें लगे होते हैं, बॉर्डर होते हैं, तो वही साड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मगर ये साड़ी बहुत अच्छी होती है पहनने में, सिंपल साड़ी, और रोजाना के लिए तो ये बहुत अच्छी होती है। तो ये साड़ी की पूरी ये खोल के तय रख दी है इन्होंने, अब इसको तय लगा कर रखूंगी। और मैं इसके लिए फॉल वगैरह लेकर आ गई हूँ, फॉल और ब्लाउज के लिए अस्तर। तो ब्लाउज बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, बढ़िया सा ब्लाउज बनाने वाली हूँ मैं इसका, अच्छा सा। वो बोलते हैं ना उसे, कौन सा बोलते हैं, हाँ प्रिंसेस कट ब्लाउज वाला, जो प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है ना, वो बना। तो थोड़ी बहुत तो सिलाई मैं भी मतलब कर लेती हूँ, जानती हूँ थोड़ी बहुत सिलाई, तो अपना कर लेती हूँ। मेरे को कहीं और सिलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, कपड़े मैं खुद ही सिल लेती हूँ। कटर कटर, ये देखो ये कटर है, ये भी मतलब इससे भी कागज काट रहा हूँ। ये इतना पहना होता है ना कि मतलब इससे जरा सी देर में हाथ कट जाता है। इसके पापा जो काम करते हैं ना, इनके काम में यूज होता है ये, तो घर में उनका सामान रखा रहता है ना, तो ये लोग ऐसे छेड़ते रहते हैं, और उन्होंने देख लिया तो बहुत डांट लगाएंगे, मेरे को भी लगाएंगे साथ में।
इसे उठा के रखो अभी। मतलब कैंची वगैरह से काट लेना बच्चे तो सही है। अब ये देखो कैंची वगैरह से गत्थे कटते नहीं है। नहीं काटते तो मत काटो, ठीक है ना, ये मत यूज करो। तो दोस्तों आप ये बताना कि ये मेरी साड़ी गर्मियों के लिए सही है या नहीं। कार्तिक को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही। कार्तिक कह रहा मम्मी ये वाली साड़ी नहीं मंगानी थी, मगर मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, उसके पापा को भी सही लग रही है, मगर मेरे कार्तिक को नहीं अच्छी लग रही। मेरी बेटी को भी अच्छी लग रही है। अंकिता अच्छी है कि बेकार है? अच्छी है ना, अंकिता को भी अच्छी लग रही है। बस ये कह रहा है मम्मी कैसी मंगा ली, इसे बुढ़े लोग पहनते हैं। तो अब इनकी छुट्टियां पड़ गई हैं। कार्तिक की भी 1-2 दिन में पड़ जाएंगी छुट्टी, मेरे ख्याल से तो 1-2 दिन में पड़ जाएंगी, जल्दी ही पड़ जाएंगी कार्तिक की। तो अभी तो 2-4 दिन से स्कूल जाना है, लेकिन अंकिता की पड़ चुकी है। तो अंकिता रोजाना लेकर कुछ ना कुछ बैठी रहती है, कागज काटती रहती है, कभी कुछ बनाती रहेगी, कभी कुछ बनाती रहेगी। अंकिता का रोजाना का यही है। और अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, गर्मी से हो रही है परेशानी। कार्तिक की भी छुट्टी पड़ जाए तो अच्छा है, इसे भी फिर स्कूल से लेने जाना पड़ता है ना, तो सर गर्म हो जाता है धूप की वजह से। अंकिता मैंने मना किया ना, इसे रख दो बेटा। है इससे हाथ कट जाता है। काटे रख दो बेटा, रख दो इसे। क्या चीज काट लो, कैंची से कैसे कटेगा बीच में? दिखा मैं काटूं इतना गत्थे से मैं दोबारा मत हाथ लगाना। मैं बॉय चूज करूंगा। आप चूज नंबर करो 1 to 10 में से। तुमने जो नंबर चूज करा है वो कमेंट में बोल देना। मैंने 3 चूज किया था, 3 पे है। क्या चीज है? 1 2 3 कूल। तुम्हारा क्या है मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, या तो इसी वीडियो में बता दूंगा अगर तुम कमेंट कर दोगे। ये तो बहुत मोटा सा गत्था, ये कैसे इससे कटेगा? काट रही बेटा हाथ मत काट लेना इससे, ये कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, और इनके हाथ में लग गई ना तो शाम को आके वो मेरे को डांटना, कहेंगे कि तूने उठा के नहीं रखा सारा सामान। और ये ऐसे लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने में, पता नहीं क्या इनका। अब ये समझ लेना कि जब तक इनकी छुट्टी रहेगी ना, घर में एक ना एक नई चीज बन के तैयार होती रहेगी, एक ना एक नई चीज ये होता रहेगा। कहा दे हटो हटो, वहां गिर जाएगा, फोन गिर जाएगा। नहीं गिर रहा है यार, पिटना है ना, पिटना है। अब ये पिटना मांग रहा है ये, अब इसकी शरारत शुरू हो गई। नहीं गिर रहा यार, नहीं गिर रहा, इसकी शुरू हो गई शरारत। अब ये पिटना मांग रहा है। इसमें क्या ले रहा है? 2 रुपीज। क्या लेकर आना है? अब चीज लेकर आनी है इसे। तो इसकी छुट्टी मेरे को ज्यादा भारी पड़ती है। अंकिता मेरी ज्यादा शैतान नहीं है, वो शुरू से अपने घर में आराम से खेलती रहती है और कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, बस ये कागज वगैरह ही भले काटती रहेगी। और ये इतना शैतान है कि इसकी शैतानी चलती रहेगी। जल्दी आना, ठीक है, और गेट बंद करके जाना। तो मुझे तो ये साड़ी अच्छी लगी, आप बताना आपको कैसी लगी ये साड़ी। रख दे बेटा ऐसे। अंकिता काटने तो दो। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ आमी। मैं इनका अचार बनाने वाली हूँ, मगर ये आमी अचार वाली नहीं निकली, ये अंदर से पीली पीली सी मतलब निकली, और इतनी मीठी आमी निकली कि फिर मैंने इनका अचार नहीं बनाया, ऐसी खा ली। चीज लेकर आया है और चीज खा रहा है, मतलब दिखा रहा है कि मम्मी मैं ये लेकर आया था। मैं से पूछ रही थी क्या लेकर आया है, तो ये कह रहा मम्मी मैं ये लेकर आया हूँ खाने के लिए। मतलब
कुछ ना कुछ इसकी शैतानियाँ चलती ही रहती हैं। और अंकिता अपने लगी है अपना काम करने में। हो गया? क्या बनाया और क्या बनाया? हम दोनों ने बनाया। चुप रह, तूने नहीं बनाया कुछ। हमने भी बनाया। ये भी मैंने ही बनाया। हम दोनों ने बनाया। टिश्यू पेपर। ये देखो उसने दिखा ना, हम दोनों ने बनाया। ये टिश्यू पेपर निकलते हैं इसमें से इस तरीके से। ये देखो टिश्यू पेपर बॉक्स बनाया अंकिता, है ना अंकिता? सारा दिन मतलब कि फोन में ये लोग देखते रहेंगे और ये सब इनका चलता रहता है। इसी में यूज किया हुआ, इसमें फेंक। और इसमें यूज किया ये डस्टबिन बनाया छोटा सा। तो इनका ये चलता रहता सारा दिन। फोन में देखते रहेंगे कि ये बनाना है वो बनाना है और बस बनाते रहेंगे ऐसे ही। ये देख लो ये बना है। अब मेरा घर ना इन्हीं सब चीजों से भरने वाला है जब तक छुट्टियां रहेंगी। 2 महीने की छुट्टी पड़ी है दीदी की। यहाँ फिर शाम का टाइम हो गया था और बच्चों का मन था मोमोज खाने का। तो मैंने आपको ज़्यादातर बता रखा है कि मैंने बाहर का कम ही खिलाती हूँ। तो फिर घर में मैदा वगैरह रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं इनके लिए बना देती हूँ घर पर ही। तो यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़े से मोमोज वगैरह बनाए और इनके पापा ने भी खाए। इनके पापा भी आ गए थे जल्दी तो उन्हें भी बहुत अच्छे लगे थे, मगर मैं मोमोज पसंद नहीं करती इसलिए मैं बहुत ही कम खाती हूँ। तो ये बस बच्चों के लिए बना दिए थे और मुझे तो अच्छे लगते नहीं, लेकिन बच्चों का कभी कभी मन हो जाता है तो फिर घर पर ही बना देती हूँ, क्योंकि बाहर की ये सब चीज़ें तो बेकार ही है, खाना बाहर की नहीं खानी चाहिए। और मैं तो ये सबसे ही कहूँगी कि अपने घर पर थोड़ा बहुत बना दिया करो बच्चे के लिए। बाहर से ये चीज़ मत ही मंगवाओ ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर की बिल्कुल साफ़ सफाई से नहीं बनती। पता नहीं कैसे कैसे हाथों से बनाते हैं, और हम घर पर बनाते हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई से अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। तो मैं बना लेती हूँ और सही बन भी जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखो तो अच्छे बने थे, बच्चों को भी पसंद आए थे। के पापा ने भी खा लिए और इन सबको बहुत पसंद आए थे। फिर हो गया था घर में खाना बनाने का टाइम शाम का। तो ये शाम का खाना बन रहा है और शाम का खाना मैं सोच रही थी कि जल्दी बना लूँगी आज, लेकिन इनके मोमोज के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गई। मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लेट हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया। तो यहाँ खाने में मैं फटाफट तड़का लगा रही हूँ अपने। दाल बन गई है मेरी और ये एक सूखी सब्जी भी बना रही हूँ साथ में, क्योंकि 2 सब्जियाँ होती हैं तो खाने में अलग ही टेस्ट आता है। मतलब कि मुझे अच्छा लगता है कि 2 सब्जी हों खाने में। और शुरू से मतलब इनके पापा को भी मुझे भी। और जिस दिन हम एक सब्जी बनाते हैं ना कोई, तो उसके साथ कोई चटनी वगैरह ले लेते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2 ही सब्जी बनाएंगे अब, तो उसके साथ हम चटनी वगैरह छौंक लेते हैं या मिर्ची वगैरह, या अपना अचार हो गया, तो मतलब थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाता है, खाने में अच्छा लगता है। तो एक मतलब तरी वाली सब्जी हो गई और एक भुजिया सब्जी हो गई, तो फिर अच्छा लगता है खाने में। तो ये शाम का खाना भी फटाफट फटाफट बना लूँगी, क्योंकि मोमोज मतलब इतने नहीं बनाए थे कि मतलब पेट ही भर जाए बच्चों का, तो खाना तो खाना ही था ना, तो इसलिए तो यहाँ पर खाना भी सारा बनाया खाना साथ में। बनकर हो गया है तैयार। और आज खाने में बना है दाल, चावल, कार्तिक बोला चावल, और ये है चावल, ये है चावल गर्मा गर्म, और ये बनी है बैगन आलू की सब्जी। ये छोटे वाले बैगन की सब्जी बनाई है मैंने। ये छोटे वाले भरमा बैगन बनाते हैं ना, तो मैंने ये भरमा बैगन नहीं बनाए। आधे बैगन की ये ऐसी सब्जी बना ली और आधे बैगन रख दिए मैंने उठाकर। उन्हें कल परसों बनाऊंगी उन्हें भरमा बैगन। तो ये मेरे को ऐसे वाले बैगन ना पसंद है, तो ये बना लिए और बनाइए रोटी।
सिंपल सा खाना है लेकिन बहुत अच्छा खाना है।